हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसे ARDS भी कहते हैं। ARDS अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हमारे रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारी है, यानी ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये हमारे फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों में क्या होता है, हमारे फेफड़ों की जब इंजरी हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, जब हमारे लंग्स की इंजरी हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, जिस वजह से हमारे फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, पानी बनने लगता है। हमारे फेफड़ों में सबसे एंड का जो पार्ट होता है, जो होते हैं हमारे स्मॉलर एयरवेज, स्मॉलर एयर से, यानी कि एल्वियोलाई। तो जब इन एल्वियोलाई में पानी बनना शुरू हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता, यानी गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। जो हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो वो सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से पेशेंट का रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये एक तरह की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। अब इसको अक्यूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ARDS 4 घंटे से 48 घंटे के बीच में पूरा डेवलप हो जाता है। ये बीमारी पूरी बन जाती है, मतलब इसमें इतने सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये एक साथ सब 4 से 48 घंटे के बीच में पूरी तरह से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इतनी जल्दी ये बॉडी में शुरू हो जाता है और बॉडी को अफेक्ट करता है। तो अक्यूट इसलिए कहा है क्योंकि ये जल्दी से इसका पता चल जाता है, जल्दी से ये बीमारी का पता चल जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी इसमें रेस्पिरेशन की कमी हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि एल्वियोलाई जो एयर सैक है उनमें गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। पानी और फ्लूइड भरने की वजह से गैस एक्सचेंज O2 CO2 का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता, इसलिए रेस्पिरेशन की कमी हो जाती है। यानी हमारे ब्लड में जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें, उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि रेस्पिरेशन में दिक्कत आना, सांस लेने में दिक्कत आना, रेस्पिरेटरी की कोई दिक्कत आना। फिर सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी बहुत सारे लक्षण दिखाई देना। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब है ये बीमारी हमारे रेस्पिरेशन को कम करती है, यानी हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और इस बीमारी का जल्दी ही पता चल जाता है, जल्दी ये पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उसमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक ही लक्षण नहीं देखने को मिलता, कई सारे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो इसमें हमारे फेफड़ों की इंजरी हो जाती है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा फ्लूइड भरने लगता है, पानी भरने लगता है एल्वियोलाई में, जो हमारे एयर सैक है जहां से एक्सचेंज होता है हमारे गैस का, यानी O2 CO2 का आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई में, तो वहां जब पानी भरने की वजह से जितना ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, जिस वजह से हमारे ब्लड में, हमारे खून में जितना ऑक्सीजन आना चाहिए उतना नहीं आ पाता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए इसमें हाइपोक्सेमिया भी देखने को मिलता है, यानी लो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर। अब इस कंडीशन में जब हमारी बॉडी में इतना ऑक्सीजन, फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब तो जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है, हमारी ब्रेन है, हमारी हार्ट है, किडनी है, पेट है, स्टोमक है, जितने भी ऑर्गन्स है उनमें जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ब्लड का सप्लाई जितना होना चाहिए, खून का बहाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसलिए ARDS एक तरह की बहुत ज्यादा घातक बीमारी है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इसका समय पे ही इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, यानी इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट इससे शुरुआत में ही मर सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह की हमारे फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, इसमें हमारे ऑक्सीजन जितना आना चाहिए ब्लड में, लंग्स में, उतना ऑक्सीजन नहीं आ पाता, जिस वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी सांस लेने में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ये इन्फेंट्स में भी देखने को मिलता है, यानी बच्चों में भी ये देखने को मिलता है।
जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल एल्वुलाई है, यानी हमारा सबसे पहले ट्रैकिया आता है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एल्वुलर डक्ट से लेके हमारे एल्वुलाई होता है, जो हमारे एंड पार्ट होता है, जो हमारे रेस्पिरेशन में मदद करता है, यानी जो गैस का एक्सचेंज करता है। तो जब इन एल्वुलाई में बहुत ज्यादा फ्लूइड भरने लग गया है, तो फ्लूइड भरने की वजह से ये कोलैप्स हो जाते हैं, यानी जितना ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होना चाहिए, गैस का एक्सचेंज उतना नहीं हो पाता और पेशेंट को दिक्कत आती है। अब ARDS में जल्द से ही हॉस्पिटल ले जाना पेशेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ARDS बीमारी ये कॉमनली अफेक्ट करती है हॉस्पिटल में जो एडमिट है लोग, उनमें जो सीरियसली इल है पेशेंट्स, जिनको कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, कोई भी ऑर्गन की भी इंजरी हो गई है, तो उसमें ARDS होना बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, पेशेंट को जितनी सांस उसको वो बहुत ज्यादा एफर्ट करता है सांस लेने के लिए। इसलिए ARDS एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है और इसका समय से इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घातक बीमारी है और इससे किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ARDS में क्या होता है, हमारे एल्वुलाइज में बहुत ज्यादा लंग्स बढ़ने लग गया, जिस वजह से ये एल्वुलाई एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, पूरे जितने खुलने चाहिए उतने नहीं खुल पा रहे, मतलब एक्सचेंज गैस का नहीं हो पा रहा अच्छे से, और हाइपोक्सियामी हो गया, प्रॉक्सीमी यानी ऑक्सीजन की ब्लड में कमी हो रही है। अब ARDS हमारे बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है, तो जब जैसे ही ये बीमारी हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आती है, मतलब जब शुरुआत की इसकी स्टेज होती है, तो हमारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है लंग्स में, वहां से फ्लूइड लीक होने लगता है और वो हमारे एल्वुलाई यानी टाइनी एयर सैक्स में जो हमारे एयरवेज होते हैं वहां आना शुरू हो जाता है, वहां बनना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा हमारे एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से एल्वुलाई इतने एक्सपैंड नहीं हो पाते, खुल नहीं पाते, जिस वजह से गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता और ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिस वजह से जो हमारे छाती है, जो हमारा लंग्स है, हमारे फेफड़े है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है और सूख जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और पेशेंट बहुत ज्यादा ट्राई करता है, बहुत ज्यादा हार्डली ट्राई करता है सांस लेने की, तो इसलिए पेशेंट का हाइपोक्सेमिया हो जाता है, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा एफर्ट करता है ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर जब ऑक्सीजन फेफड़ों में कमी हो जाती है, तो जिस वजह से हमारे ब्रेन्स, हमारे जितने भी टिश्यूज है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबका फेलियर होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन का डैमेज होना शुरू हो जाता है और जिस वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ARDS में पेशेंट्स को के जो एयरवेज बंद हो गए हैं पानी भरने की वजह से, उसको ओपन करना खोलना बहुत जरूरी है, जिस वजह से जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आए और पेशेंट को ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो सके, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम ठीक हो सके। इसलिए इमीडिएट पेशेंट को वेंटिलेटर पे या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके। अब ARDS किन कारणों की वजह से होता है? ARDS का मुख्य तो यही है कि जब हमारे लंग वेसल्स है, जब उनमें डैमेज हो जाता है, जो हमारे आर्टरीज, वेन्स है, जो हमारे फेफड़ों में जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, जब उनका लीकेज हो जाता है, तो जिस वजह से उनसे फ्लूइड हमारे एल्वुलाई में बनना शुरू हो जाता है, एल्वुलाई में जब बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, तो जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। तो क्या कारण है? सेप्सिस हो सकता है, यानी इन्फेक्शन होना। सीरियस इन्फेक्शन जब होता है हमारे फेफड़ों का, यानी जिसे निमोनिया कहते हैं, तो जब निमोनिया हो जाता है पेशेंट को, तब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS पेशेंट को दिखाई देखने को मिलता है। एस्पिरेशन निमोनिया, यानी जब हमारे स्टोमक में से, हमारा स्टोमक एक ऑर्गन है हमारे पेट में से, जब स्टोमक में से कुछ फ्लूइड्स हमारे फेफड़ों में आ जाते हैं, जब हमारे स्टोमक से कुछ एस्पिरेशन हो जाता है हमारे लंग्स में, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड हमारे फेफड़ों में बनने लगते हैं, तब भी ARDS हो सकता है, यानी लंग का डैमेज हो सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज में भी लंग्स का इन्फेक्शन होने की वजह से ARDS हो सकता है, यानी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, और कोविड-19 की वजह से ARDS होना बहुत ज्यादा कॉमन है।
पेनक्रेटाइटिस यानी जब हमारा पेनक्रियाज में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां से ब्लड का बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूजन होने लगता है, ब्लड लीक होने लगता है, तो वो ब्लड हमारे लंग्स में आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है, जिस वजह से हमारे फेफड़ों की बीमारी होने शुरू हो जाती है। यानी एआरडीएस के कारण ये भी हो सकता है। फिर कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो गया या डैमेज हो गया जिस वजह से हमारा लंग या जल गए हैं, कोई पेशेंट जिसका 3% बर्न हो गया है, पेशेंट का बर्न इंजरी हो गई है, जिस वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है लंग्स का, लंग डैमेज हो गए हैं, फेफड़े डैमेज हो गए पूरी तरह से, तब भी एआरडीएस हो सकता है। इनहेलेशनल इंजरी की वजह से, यानी जब हम कुछ टॉक्सिक गैसेस या स्मोक बहुत ज्यादा उनका एक्सपोजर हो रहा है हमारे बॉडी में, बहुत ज्यादा हम जैसे स्मोकिंग जो लंबे समय तक करते हैं जिस वजह से लंग डैमेज हो सकता है, या फिर जिनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम रहती है, पहले से अस्थमा है या कोई बीमारी है लंग्स की, उनको एआरडीएस हो सकता है। या फिर जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा, एस्बेस्टोस या फिर बहुत ज्यादा केमिकल्स है फैक्ट्री में, जिस वजह से इनहेलेशन हो रहा है, मतलब हमारे लंग्स के, फेफड़ों के अंदर, हमारे नाक से, मुंह से, हमारे अंदर बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल्स आ रहे हैं, तो इन एक्सपोजर की वजह से भी एआरडीएस हो सकता है। ड्रग ओवरड्यूज, जब हम बहुत ज्यादा कोकेन, ओपियोइड्स लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, ओवरडोज लेते हैं ड्रग्स का, कोकेन जैसे, ओपियोइड जैसे ड्रग्स लेते हैं, तो उनमें एआरडीएस, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये हमने बात करी थी किन कारणों की वजह से एआरडीएस हो सकता है। हमारे अगले वीडियो में हमने बात की है कि एआरडीएस में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है, रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, एआरडीएस का क्या इलाज है, आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, चेस्ट फिजियोथेरेपी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या कर सकते हैं, और आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं।